देखिए स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें प्रूव करना है ये जितने भी आप देख पा रहे हैं 3 पार्ट, ये सभी आपके इरेशनल हैं। ठीक है, ये हमें इरेशनल प्रूव करके लेकर आने हैं। तो जैसा हमने पहले 2 पार्ट करे हैं सेम ऐसे ही करेंगे, इनके अपोजिट मानकर चलेंगे। लेट अस अज्यूम द अपोजिट, हम अपोजिट मानकर चलेंगे। क्या अपोजिट मानेंगे? दैट इज़ 1/2, 1/√2 इज़ रेशनल। हमने ये मान लिया कि 1/2 जो है एक रेशनल नंबर है। सो 1/√2 इज इक्वल टू a/b। तो 1/√2 किसके बराबर होगा? a/b के बराबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो मैंने यहाँ p/q की जगह a और b मान लिया है, और फ़र्क कितना है? तो वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, यहाँ पर a और b जो हैं वो को प्राइम इंटीजर्स हैं, एंड b डज नॉट इक्वल टू 0 के है। ठीक है, जो b है मतलब जो यहाँ पर q होता है वो q डज नॉट इक्वल टू 0 के होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने b माना तो मैं b लिख रहा हूँ, b डज नॉट इक्वल टू 0 के है। ये लाइन हर किसी क्वेश्चन में आएगी। अब तक मैंने तीसरा क्वेश्चन में कर रहा हूँ और तीनों में ये लाइन आपकी आएगी। इसके बाद क्या है, 1/√2 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। इसको हम हिंदी में बोलते हैं हर का परमेयकरण। रेशनलाइजेशन कर देंगे हम डिनोमिनेटर का, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई हमने कर दी, बराबर a/b यहाँ पर चल रहा है। तो अब एक की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2, और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/b। क्लियर बात? अब आगे देखें तो जो ये 2 था, 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दी, तो ये बन जाएगा 2a/b, और √2 अकेला यहाँ पर रह गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सिंस 2a एंड b आर इंटीजर्स। ये सभी क्या माने थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, a और b क्या है? इंटीजर्स हैं, और 2 भी क्या है? इंटीजर्स है। क्यों इंटीजर्स क्या होते हैं? जितने भी वो इंटीजर वो होते हैं, जितने भी प्लस की संख्या है, जितने भी माइनस की संख्या है, और 0 इंक्लूडेड होता है। जैसे हम नंबर लाइन पे बात करते हैं, 0, -1, -2, 1, 2, 3, इस प्रकार जितने भी ये नंबर होते हैं क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये 2a और b जो है ये क्या है? इंटीजर्स हैं। तो अगर ये इंटीजर्स हैं तो ये जो 2a/b है ये क्या होगा? एक रेशनल नंबर कहलाएगा। सो 2a/b इज़ रेशनल। ये क्या कहलाएगा? रेशनल। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर रेशनल की हम रेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? रेशनल। तो 2 भी एक आपका इंटीजर की, रेशनल नहीं इंटीजर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपका वो इंटीजर ही आएगा। तीसरी क्लियर बात है। और अगर हम वही बात हम यहाँ पे करते हैं तो इंटीजर तो है और नीचे भी क्या है? एक इंटीजर है। तो इंटीजर जो होता है वो एक तरीके से क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो ये पूरा नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल कहलाएगा। क्योंकि जैसे कोई भी संख्या लिख रही है, 4 क्या है? इंटीजर है, लेकिन वो 4 इंटीजर होने के साथ साथ क्या है? वो एक रेशनल नंबर भी है। ठीक है, क्या है? रेशनल नंबर भी है, क्योंकि 4 का मतलब 4/1 आपका होता है। ठीक है, जो कि p/q के रूप में है। तो यहाँ पर 2a/b इज क्या? रेशनल। 2a/b क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, देयरफॉर √2 आल्सो बी ए रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 भी क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। तो इक्वल है, अगर ये रेशनल कहलाएगा तो ये वाला लेफ्ट वाला भी रेशनल होना चाहिए। बट वी नो दैट, WKT मतलब वी नो दैट, बट वी नो दैट √2 इज़ इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि √2 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 1.414 समथिंग आता है निकल के, ये कॉम्प्लीटेड नहीं है। तो इसलिए क्या है? एक √2 इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल। रेशनल कभी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो हमारा जो मानना था दैट 1/√2 इज रेशनल, जो हम स्टार्टिंग में ये मान कर चले थे लेट अस अज्यूम करके, अपोजिट करके, वो हमारा मानना जो था वो हमारा गलत था। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट 1/√2 इज रेशनल। ये हमारा गलत था। अगर हमने जो माना था वो गलत था तो सही क्या है? सही वो है जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल, कि 1/√2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर ये आपका पहला पार्ट ख़त्म होता है। बाकी रहे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट, वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। और सभी क्वेश्चनों में एक कॉमन लाइन आ रही है जो स्टार्टिंग में हम करके आ रहे हैं, लेट अस अज्यूम द अपोजिट।
और वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर, ये सभी हमें करनी ही करनी है। और लास्ट की जो लाइन है वो भी सेम ही रहती हैं। देखिए अगला, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार काम करेंगे। लेट अस अज्यूम द अपोजिट, अपोजिट मानेंगे, दैट इज 7√5 इज रेशनल। 7√5 क्या है, एक रेशनल है। सो 7√5 किसके बराबर होगा, ए अपॉन बी के होगा। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं, एंड बी डजंट इक्वल टू 0। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं सभी में ये लाइन बार बार आ रही है। तो यहाँ पर जो 7 है, 7 आ जाएगा बी के अपॉन में यहाँ पर, तो बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। √5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7 बी। और फिर दोबारा से वही लाइन, सिंस ए बी एंड 7, ए बी एंड 7 आर इंटीजर, ये सभी क्या है, इंटीजर्स हैं। और इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स हैं, तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रेशनल नंबर बना रहे हैं। सो ए अपॉन 7 बी इज़ रेशनल। ए अपॉन 7 बी इज क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 आल्सो भी है रेशनल नंबर। तो √5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज रेशनल, हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में भी करके बता दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था हमने। अब रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, और रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो हमारा जो मानना था वो हमारा गलत है, जो कि क्या है, दैट √5 इज रेशनल, जो हमने मान के चले थे कि 7√5 इज रेशनल है, ये हमारा मानना गलत है। देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल, इसलिए 7√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, जो कि हमें निकालना था। क्लियर हुई बात। अब बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, जो कि लास्ट है। लेट अस अज्यूम द अपोजिट, मान लेते हैं अपोजिट, सब में एक ही लाइन बार बार आ रही है। दैट इज 6 + 2√5 इज रेशनल। क्या है कि 6 + 2√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल है तो किसके बराबर होगा, 6 + √2 इज इक्वल टू किसके होगा, P अपॉन Q। मैंने आपकी बार A/B की जगह P अपॉन Q ही ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप A अपॉन B से भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स, P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 के। अब तक मैंने लिखा था A अपॉन B, वेयर A एंड B आर को प्राइम इंटीजर एंड B डज नॉट इक्वल टू 0। आप वो भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो सभी क्वेश्चनों में। 6 + √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, ये हमारा निकल के आ गया। जो 6 था उसको हम राइट में लेकर आए तो ये हो जाएगा माइनस का, √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q -6। अब यहाँ पर राइट में जो है हमारे पास Q जो है LCM आ रहा है, निकल कर Q हमने LCM निकाल दिया, तो यहाँ से Q से Q डिवाइड हो गया, तो रह जाएगा P -6Q, P -6Q। √2 बराबर हो जाएगा P -6Q अपॉन Q, ये हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब आगे क्या है, आगे देखें, यहाँ पे P, Q और -6 आर इंटीजर्स, P, Q जो हैं और माइनस का जो 6 आ रहा है, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये अब इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स मिलकर ये सभी इंटीजर्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक रेशनल नंबर बनाते हैं। सो P -6Q अपॉन Q इज़ रेशनल नंबर, क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। और रेशनल है तो √2 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर √2 आल्सो बी ए रेशनल नंबर। बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल, लेकिन हम जानते हैं √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पहले भी कई पार्ट हम कर चुके हैं। रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल, रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, नहीं बराबर नहीं है। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए क्या है, हमारा जो मानना था वो क्या है, रॉन्ग है। क्या, दैट 6 + √2 इज रेशनल, जो हम मान के चले थे स्टार्टिंग में, वो जो हमारा मानना था वो गलत है। तो गलत है तो सही क्या है, देयरफॉर 6 + √2 इज इरेशनल। 6 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमें लेकर आना था। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है। सभी ध्यान दें बच्चे, ये जो है जैसा मैंने बताया कि पहले स्टार्टिंग यहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पेज नहीं, जगह नहीं थी तो मैंने साइड में लिख दिया है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं नोट्स की, जैसे मैंने लिखा है तो ये वाली चीज़ राइट में लिखेंगे, ये वाली लेफ्ट में लिखेंगे, उन्हें पता ही नहीं कौन सा क्या है। वैसे स्टार्टिंग जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे वैसे ही आपको करना है। ये यहाँ के बाद ये वाला पार्ट होगा, आपको कॉपी पर सीधा काम करना है, ऐसे साइड में नहीं करना है। मैंने ये एक साथ इसलिए लिखा ताकि आपको शुरू से एंड तक सारी चीज़ दिखाई
दे सके, पेज पलटना ना पड़े, ठीक है। लेकिन आपको ये लाइन से क्रम से काम करना है, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था और एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर आपकी ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की।